अब आगे आइए, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। कई नाम है, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। क्या क्या नाम है? आयनन विभव कह दीजिए, आयनन ऊर्जा कह दीजिए, आयनन एंथैल्पी कह दीजिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक ही चीज है, इनको ध्यान रखें। आई ई या डेल्टा आई एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा ये केमिस्ट्री में आता रहेगा। होता क्या है आयनन विभव? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो किस तरह का आयन बनता है? तुमको इतना ही नहीं पता है तो बताइए। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वो कैसा बनेगा? धन आयन बनेगा। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक अकेले परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालकर उसे धन आयन में परिवर्तित करने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहलाती है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब है ऊर्जा परिवर्तन होने से। समझ रहे हैं ना? ऊर्जा परिवर्तन लिख दें या एंथैल्पी परिवर्तन लिख दें। तो एक बार फिर सुन लें इसको कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक अकेले परमाणु से के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में, बाहर निकालकर उसको धनायन में परिवर्तित करने में, गैसीय धनायन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है या ऊर्जा परिवर्तन होता है, वो कहलाता है उस तत्व का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। और इसको किसे प्रकट करते हैं? आई ई से या डेल्टा आई एच से। ध्यान रहे कि पहले इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो उस तत्व का प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी। और प्रकट किससे करते हैं उसको? या तो आई ई एच से या डेल्टा आई एच 1 से, ये कहलाता है। दूसरे और तीसरे को निकालने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्रम से द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन ऊर्जा या द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और उसको प्रकट करते हैं आई ई 2 या डेल्टा आई एच 2 से। और तीसरे को निकालने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो तृतीय आयनन विभव, तृतीय आयनन ऊर्जा या तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और उसको किससे प्रकट करते हैं? आई ई 3 या डेल्टा आई एच 3 से। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे ये तत्व है ए और ये गैसीय अवस्था में है। ये जी मैंने नीचे को ब्रैकेट में बना दिया, इसका तात्पर्य है गैसीय अवस्था में है। इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये धनायन में, गैसीय अवस्था में ही। और इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाएंगे तो ये कहलाएगा आई ई 1 या डेल्टा आई एच 1। इसी में से फिर दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये है धन आयन, कैसा? गैसीय अवस्था में। तब ये कैसा हो जाएगा? इसके ऊपर 2 चार्ज हो जाएंगे और तब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाकर ये कहलाएगा द्वितीय आयनन विभव यानी आई ई 2 या डेल्टा आई एच 2। इसी तरीके से यदि A+2 में से
फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए, कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, तो इसके ऊपर 3 इकाई धन आवेश आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तब ये क्या कहलाएगा, IE3 या डेल्टा IH3। समझ आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, ये आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या चीज है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालकर गैसीय धनायन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है, या जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, उस तत्व का आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और किससे प्रकट करते हैं, IE या I डेल्टा IH से। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा परिवर्तन होता है वो प्रथम आयनन विभव, दूसरे को निकालने में द्वितीय आयनन विभव, तीसरे को निकालने में तृतीय आयनन विभव। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। क्लियर हो गया? तो देखिए इसे ध्यान से। आगे आइए, अब मैं यहां आपको बताता हूं दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसको नाम दिया गया है एक दूसरा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी के नाम है। और इसको प्रकट करते हैं या तो ए से और या डेल्टा EG कैपिटल H, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, तो डेल्टा EGH से। ध्यान करिए, जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। किसके? आयनन विभव के। आयनन विभव में क्या करते थे कि किसी भी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाहरी सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालकर उसे धनायन में परिवर्तित करने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता था, ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, वो तो कहलाता था आयनन विभव। इसमें क्या है, इसमें बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर, जब प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, कौन सा धनायन बनेगा, कौन सा आयन बनेगा, ऋणायन। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर उसे ऋणायन में परिवर्तित करने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि। समझ आ गया? तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक अकेले परमाणु के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर उसे गैसीय ऋणायन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा परिवर्तित होती है या एंथैल्पी परिवर्तन होता है, वो उस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। किससे प्रकट करते हैं इसको, ए से या डेल्टा EGH से। ध्यान करें, मान लीजिए ये कोई X तत्व है, कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे ये, तो कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा इस तरीके से गैसीय अवस्था में। तो ये कहलाएगा उसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इसको कहेंगे। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, इधर भी x है, इधर भी माइनस का एक चार्ज है, उधर भी माइनस का। आप इनमें भी देख सकते हैं, गलती ना हो जाए उसके लिए बैलेंस करके देख लें। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा या तो आप इसको डेल्टा IEGH1 या A1। इसी तरीके से यदि हम इस ऋणायन में एक चार्ज है इस पे, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा,
2, और तब ये कहलाएगा डेल्टा EgH2 या A2। इसी तरीके से यदि हम इसके एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करा दें इसमें, तब ये X-3 और ये कहलाएगा डेल्टा EgH3 या A3। समझ आ गया? लेकिन ध्यान रखें, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता की अपेक्षा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा अधिक होता है। उसका कारण क्या है कि आप देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराकर गैसीय ऋणायन में परिवर्तित करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये किस में परिवर्तित हो गया? ऋणायन में। अब इसमें अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो देखिए, ये जो ऋणायन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो ये ऋणायन आने वाले अर्थात आगंतुक इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है, क्योंकि ये पहले ऋणायन में परिवर्तित हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर। तो ये जो ऋणायन है ये आगंतुक इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सेम चार्ज होने के कारण प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण इसमें उसको प्रवेश कराने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा कैसा होता है? अधिक होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें केवल एक पॉइंट है, ये विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता भी इसी को कहते हैं, विद्युता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको लैटिन अक्षर ची के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान करें, मैं यहां पर लिख देता हूं, ची, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि देखिए, किसी अणु में तत्व के परमाणुओं द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसी भी अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणुओं के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किससे प्रकट करते हैं? ची से। ये ची अक्षर है, लिख भी दिया है, भूल जाएंगे, तो इससे प्रकट करते हैं। अब तक जो तत्व हैं जितने भी, उनमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मानी गई है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसी को आधार मानकर अन्य तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निर्धारित की गई है। जैसे आप देखेंगे, ये लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरॉन की 2 और इसकी 1.5 और लिथियम की है 1। क्या है ये? ची। इधर आप लिख देना ची, इधर तत्व। तो सबसे अधिक अभी तक इसकी नियॉन की 0 होती है। तो अब तक जितने भी तत्व हैं उनमें फ्लोरीन की सबसे अधिक मानी गई है। तो एक बार फिर समझ लें, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी भी अणु में जो परमाणु जुड़े रहते हैं तत्वों के, उन परमाणुओं के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप देख रहे हैं, ये HCl अणु है। HCl अणु में क्या है? दोनों के बीच में, H और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और क्लोरीन के बाहरी शेल में 7 होते हैं। तो आप इस तरीके से 2, 2, 4 और 2, 6 और 1 ये रहा 7 क्रॉस वाले हो गए। तो दोनों के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो हाइड्रोजन जितनी पावर से
इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लोरीन इस साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जितनी शक्ति से आकर्षित करता है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। समझ आया? तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी अणु में तत्व के परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसा मैंने अभी बताया है, किससे प्रकट करते हैं? ची के द्वारा। और अब तक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक मानी गई है। तो ये था इन तीनों चीजों के बारे में।